मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची में सबील वाली मस्जिद पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। शहरियों ने गाय, बैल, बकरे, ऊंट, दुम्बों की इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी की। अहबाब और मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ईद का दिन पाड़ा चिनार में फौजी जवानों के साथ गुजारा। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने ईद की नमाज फौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की। शहबाज शरीफ ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। सरहदों की बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, फौज के अफसर और जवान जाती आराम छोड़कर वतन के दिफा का अजीम फरीजा अंजाम देते हैं। मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। आम तबाह करने वाले दहशतगर्द, सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों का मंसूबा नाकाम बना दिया। कौम को तकसीम करने की कोशिश कराने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। शहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार है। वजीर आजम ने यादगार शहदा पर फूल भी रखे और फातिहा पढ़ी। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब भी हमरा थे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने क्वेटा में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद मिले। आसिफ जरदारी ने ईद का पहला दिन नवाब शाह, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में गुजारा। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान, जबकि अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी, सर्विसेज चीफ्स ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, कुर्बानी के गोश्त से मनपसंद पकवानों की फरमाइश। डिनर में बारबेक्यू और तिक्का बोटी पर हाथ साफ करने की तैयारियां। चटोरों ने अंगीठियां सुलगा ली। पिशावर के शहरी अपना गोश्त लेकर नमक मंडी पहुंच गए। चरसी तिक्का और ब्राउन कड़ाही की डिमांड। कराची में खाबों के शौकीन अफराद ने बर्न्स रोड का रुख कर लिया। आज तो पहला दिन है, खाबों का सिलसिला कई दिन जारी रहेगा। हुकूमत को IMF से साफ लेवल मुआहिदे की तवक्को। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से तमाम मामला तय कर लिए हैं। अगले 1-2 रोज तक IMF से साफ लेवल मुआहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत पूरी होने में 1 दिन बाकी। पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम के 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स अब तक नहीं मिले। मेरी इत्तलात के मुताबिक IMF की तकरीबन तमाम शराइत इसहाक डार साहब मान चुके हैं और हो सकता है अगले चंद रोज में कोई मुआहदा हो जाए। हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने का, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, कुछ दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे। पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। कानून साजी करके नवाज शरीफ की राह हमवार की गई है। पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में मुआशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है। मुल्क के इदारे आपस में 10 पर जंग है, 10 पर गिरबान है। मुल्क दलदल में फंस गया। सियासी और आईनी बहरान है। अवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुआशी हालात को देखते हुए लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हुकूमत अभी तक यूनान हादसे की रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं लाई। कर्ज की वजह से ही मुल्क आज इस हाल में है। इलेक्शन डेट पे बात होगी, केयर टेकर सेटअप पे बात। अवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। हमारा जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए ताकि अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीटीआई का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। वजीर इत्तला शर्जील इनाम अहमद ने कहा ईद के मौके पर नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। जो नफरत के बीच बो रहा था उसकी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अपने घर में ईद मना रहा है, उसके पैरोकार जेलों में हैं। लेजेंड अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना का कहना है शकील की तबीयत कई दिनों से खराब थी। आज सीएमएच में खालिक हकीकी से जा मिले। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। उन्होंने मशहूर ड्रामे अंकल उर्फी से शोहरत पाई थी। जहलुम में सेशन जज मुबीन कयानी 2 बेटों और बहनोई समेत डैम में डूब गए। रेस्क्यू टीमों और अहले इलाका ने लाशें डैम से निकाली। चिश्तिया में तेज रफ्तार कार टार फटने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। बाप और 1 साल का बेटा जाँ बहक, मां और 2 बेटियां शदीद जख्मी। हासिलपुर में मोटरसाइकिल बचाते हुए गाड़ी उलट गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 24,000 अफराद हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची के 25 टाउन्स के अंदर 7 जिले जो हमारे हैं और तकरीबन कुछ 7,000 की मशीनरी है जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है। जब तक पूरे शहर से आलाइशें नहीं उठाई जाती काम जारी रहेगा। कुछ कोताही हुई हो तो माफी चाहता हूं। 24,000 अफराद की टीम ग्राउंड पे मौजूद है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा अपनी तशहीर से कोई अवामी नहीं होता, खामोशी से अपना काम कर रहा हूं। की बात है, चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया है। इस वक्त बहुत सारी यूसीज के ऑफिस मौजूद नहीं है। टाउन्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको गाड़ियां तक फराम नहीं की गई हैं। इस सब के बावजूद हमारे 9 टाउन्स हैं और 87 यूसीज जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जमात इस्लामी के तमाम मुंतखब लोग फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। शहर में ईद के पहले रोज ही आलाइशों का ढेर है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिलेक्टेड मेयर बताएं टाउन्स और यूसी चेयरमैनों को चार्ज क्यों नहीं दिया गया। चार्ज और इख्तियार ना होने के बावजूद जमात इस्लामी के चेयरमैन काम कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर। पाकिस्तान ने वाक़े की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तुर्क वज़ीर खारजा ने वाक़या घिनौना इक़दाम करार दिया। सऊदी अरब, कुवैत और कतर की जानिब से शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है स्वीडन में मुसलसल ऐसे वाक़यात तकलीफ दें हैं। रूसी सदर का ईद उल अजहा के मौके पर जमहूरिया दागिस्तान की मस्जिद का दौरा। कहा कुरान की बेहुरमती रूस में जुर्म है। कुरान मुसलमानों के लिए मुकद्दस है और दूसरों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए। रूसी सदर को कुरान पाक तोहफे में दिया गया। चमन में कैदियों ने पुलिस सब जेल तोड़ डाली। नमाज फजर के लिए ले जाते हुए पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 2 जख्मी, 17 कैदी फरार हो गए। शाहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारा बिसालत के वालिद कहते हैं बेटे की शहादत पर फख्र है। वालिदा ने कहा बेटा ईद पर नहीं आता था, कहता था ख्वाहिश है अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता करे। शहीद नाइक इमरान की अहलिया कहती हैं शौहर के बगैर ईदें गुजारना बहुत मुश्किल है। 9 मई को शरपसंदों ने शहदा के मुजस्समे जलाए, ये देखकर बहुत दिल दुखा। शरपसंदों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
खूबसूरत अंदाज, सुरीली आवाज, मौसीकी का तड़का और शायरी के जरिए जज्बात की तर्जुमानी। ईद कुर्बान के मौके पर कराची में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स जवानों का हेडक्वार्टर्स में हल्ला गुल्ला। कहते हैं वर्दी पहन ली तो फर्ज निभाने में कोताही नहीं कर सकते। मौके पर अपने घर वालों से दूर ईद मनाना किसी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए ईद उल अजहा के मौके पर भी पुराज़्म। हमारी ईद की खुशियों के ज़ामिन सरहदों के मुहाफिज हैं। पाक फौज के अफसरान जवानों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा मुबारक। पैगाम में कहा, हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे और ऐसी कई ईदें करते रहेंगे। ईद उल अजहा पर भी मकबूजा वादी में जुल्म जारी। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में ईद के इज्तिमा की इजाजत न दी। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है मुसलसल चौथे साल तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के रोज भी सर्च ऑपरेशन। टाइटन आबदोज के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है तिब्बी माहिरीन मुबैना बाकियात का बाकायदा मुआयना करेंगे। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद हॉल शामिल। आबदोज की बाकियात न्यू फाउंडलैंड पोर्ट पर पहुंचा दी गई। अहमदाबाद में तमाशाइयों का प्रेशर पाकिस्तान पर नहीं भारत पर होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस जहां भी हो कौमी टीम को खेलने चाहिए। ये मेगा इवेंट है, कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं। भारतीय शायकीन मेहमान नवाजी की तैयारी करें। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 416 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी। ईद कुर्बा पर हारिस रऊफ पार्ट टाइम कसाई बन गए। हारिस ने खुद गोश्त की कटाई की दिलचस्प वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे। हारिस ने सबको ईद की मुबारकबाद दी। कप्तान बाबर आजम और निदा डार का ईद के रोज मद्दाहों को पैगाम। बाबर आजम ने कहा, मेरी और टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मजे मजे के खाने खाएं, सफाई का खास ख्याल रखें। वुमेन टीम की कप्तान निदा डार बोली, उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरेगी। खुशी के मौके को जोशो खरोश से मनाएं। कुर्बानी का जानवर आप लाते हैं, कोई आपके लिए लेकर आता है? खुद लाना तो बहुत मुश्किल काम। किसी न किसी दोस्त की जो है ना वो ड्यूटी लगाते हैं। घर वालों के साथ गुजरता है मोस्टली पहला दिन। सेकंड डे कोई ना कोई डिनर होता है। कुर्बानी करता हूं लेकिन जानवर लाने की जिम्मेदारी दोस्त की लगाता हूं। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक की ईद स्पेशल स्पोर्ट्स रूम में मजेदार बातें। बोले, ईद का पहला दिन घर वालों के साथ, दूसरा दावत में मसरूफ रहता है। क्रिकेट करियर को बहुत एंजॉय किया। T20 वर्ल्ड कप 2007 हारने का दुख है। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलगार। सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरी से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।